तुम हमारे धाम को जब आओगे तो तुम्हारे लिए हमारे धाम के दरवाजे हमेशा हमेशा खुले मिलेंगे। भगवान वहाँ से अंतर ध्यान हुए, ध्रुव वहाँ से चले हैं। जाकर के ध्रुव सीधे अपनी मौसी के पास में पहुंचे। कहने लगे मौसी सबसे बड़ी महान है, मौसी मेरी सबसे बड़ी गुरु है, क्योंकि अगर मौसी आज मुझे पिता की गोदी से उठा के जमीन पर खड़ा ना करती तो मुझे भगवान के दर्शन नहीं होते। याद रखना मेरे भगवत श्रोताओं, जब सुरुचि को पता चला है कि ध्रुव आए हैं तो सुरुचि कहने लगी हम अपना मुख लेकर के कैसे ध्रुव के सामने जाऊं, क्योंकि मैं बहुत बड़ी पापिन हूं। जो इस लाला को मैंने उठाए के जमीन पर पटक दियो तो आज वही लाला भगवान के दर्शन करके आयो। बड़ी मुश्किल से सुरुचि महल से बाहर निकल के आई। ध्रुव जाके चरणों पर गिर पड़े, कहने लगे मौसी तू सबसे बड़ी मेरी गुरु है, आज से मैं तुझे महान मानता हूँ, तुझे बहुत पूजूंगा। मैया तू मेरी मैया नहीं, तू एक देवी है मेरे भैया। उसी समय ध्रुव ने कहा है पिताजी मेरी माँ तो अभी जंगल में होगी। आज ध्रुव सुरुचि महाराज उत्तानपाद रथ लेकर के जंगल में पहुंचे हैं तो मैया सुनीति अपने पुत्र के वियोग में रो रो करके आंखों से हीन हो चुकी थी, अंधी हो चुकी थी। लाला ने आवाज लगाई तो मैया ने जवाब दिया है लाला हमें कछु दिखाई नहीं पड़ रहा, तू जब मुँह से छोड़ के चलो गो तब से मेरी जे आँखिन की रोशनी थी वो चली गई, तेरी माँ अंधी है गई है। उसी समय उस लाला ने आज मेरे भैया उस भगवान के परम भक्त ने अपनी द्रव दृष्टि डाल करके माँ की नेत्रों की तरफ देखा, मैया के नेत्र खुल गए। मैया ने दौड़ करके लाला को बाहों में ले लिया, मेरे लाल तू मुझे छोड़ करके चला गया। उसी दिन से ये मैया बिलखती रही, चिल्लाती रही, रोती रही, लेकिन इस वन के बीच में कोई नहीं था जो तेरी माँ को समझा देता। आज उसी समय सुरुचि जाकर के सुनीति के चरणों पर गिर पड़ी और रो करके कहने लगी बहन मुझे माफ कर दो, मैं बहुत बड़ी अभागिन हूँ, दुष्टिन हूँ जो तेरे जैसी भोली सी बहन को आज महल से निकाल दिया। बहन मुझे माफ कर दे, क्योंकि मैं माफ़ी के लायक नहीं हूँ, फिर भी मैं तेरे चरणों पर पड़ी हूँ, अपनी बहन को माफ कर दो। उसी समय महाराज उत्तानपाद कहने लगे सुनीति अब तुम महल पर चलो। आज सुनीति को बड़े आदर सम्मान से रथ पर बिठाल करके महाराज उत्तानपाद महल पर लेकर के आए। समय बढ़ता चला गया। आज है पिताजी छोटा भाई दिखाई नहीं पड़ रहा है, उत्तम कहाँ है? उसी समय उत्तानपाद ने जवाब दिया है लाला तेरा भाई उत्तम तो मारा गया है। कब, कैसे, कहाँ, किसने मारा? उसी समय उत्तानपाद ने समझाया बेटा जो कुबेर थे ना, कुबेर की पुत्री और उत्तम एक ही पाठशाला में पढ़ते थे, दोनों में कुछ समय के बाद प्रेम हो गया। जब प्रेम हो गया तो कुबेर के पुत्र ने कहा कि तू मेरे साथ में शादी कर ले। कुबेर की पुत्री ने जब कहा तो उसी समय उत्तम ने मना कर दिया कुबेर की पुत्री से कि हम तुम्हारे साथ शादी नहीं करेंगे, क्योंकि मेरा बड़ा भाई अभी शादी के योग है तो हम शादी नहीं कर सकते हैं। उत्तम ने बहुत समझाया लेकिन कुबेर की पुत्री नहीं मानी, जिद कर गई। आज उसने जाकर अपने बाबल को सब कुछ बताया। कुबेर आए, कुबेर ने समझाया उत्तम को मेरी लड़की के साथ शादी कर लो, मेरी पुत्री बहुत परेशान है। उत्तम बात पर नहीं आए और जब उत्तम ने बात को नहीं माना महाराज वही कुबेर और उत्तम में युद्ध हुआ। जब युद्ध हुआ और युद्ध होते ही होते उसी युद्ध में आज कुबेर ने उत्तम को मार दिया। जब उत्तम मारे गए हैं, जैसे इतनी बात सुनी है ध्रुव ने कि मेरा भाई मारा गया, एकदम से ध्रुव को क्रोध आ गया, इतना क्रोध आ गया हाथ में तलवार लेकर के ध्रुव दौड़ पड़े। कहने लगे आज मैं उस कुबेर को जिंदा नहीं छोड़ सकता जिसने मेरे भाई को मार दिया है। जैसे ही ध्रुव निकले उसी समय एकदम से आवाज आई आकाश मार्ग से, ये ध्रुव ये तुम क्या करने जा रहे हो? ये बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि तुमने अभी भगवान के दर्शन किए हैं, तुमने भगवान को पाया, तुम भगवान के परम भक्त बन चुके हो और तुम्हारे हाथ में ये अस्त्र शस्त्र शोभा नहीं दे रहे हैं। अगर तुम्हारा भाई मारा गया कुछ कसूर होगा, क्योंकि जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। और भगवान कभी किसी को नहीं मारता है, अपने अपने कर्मों के अनुसार मनुष्य चला जाता है और भोले से भगवान को दोष दे देता है।
कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, और जो जस करे सो तसु फल चाखा। जो जैसा कर्म करता है भगवान उसी आधार से उसे बुला लेते हैं। समय बढ़ता चला गया। आज जब 36 वर्ष पूर्ण हुए हैं, स्वर्ग लोक से विमान आए हैं। एक विमान में महाराज उत्तानपाद, दूसरे में ध्रुव, तीसरे में सुरुचि आज बैठ करके सुनीति, चारों प्राणी आकाश मार्ग से उड़ते हुए जा रहे थे। विमान वैकुंठ की तरफ जा रहे थे। जैसे ही वैकुंठ के किनारे पहुंचे, ध्रुव के मन में एक छोटा सा अहंकार प्रकट हो गया कि आज मेरे कारण मेरे माता पिता, मेरी मौसी को वैकुंठ लोक मिल रहा है। क्योंकि अगर मैं भगवान के दर्शन नहीं करते तो आज किसी को वैकुंठ नहीं मिलता। स्वर्ग लोक के पास में पहुंचे, उत्तानपाद का विमान अंदर चला गया, सुनीति का चला गया, सुरुचि का चला गया, और ध्रुव पर नंबर आया तो फाटक बंद हो गए। आवाज लगाई है ध्रुव ने, हे प्रभु मैंने कौन सी गलती कर दी, कौन सा गुनाह कर दिया जो आपने मुझको बाहर छोड़ दिया, सबके विमान अंदर चले गए। आखिर बात क्या है? भगवान ने कहा, हे ध्रुव तूने जो कुछ भी पाया वो सब गंवा दिया, सब खो दिया। क्योंकि अहंकार का भोजन भगवान नारायण करते हैं, भगवान विष्णु करते हैं। सब कुछ पाने के बाद तूने एक छोटा सा अहम प्रकट कर लिया कि तेरे कारण तेरे परिवार को वैकुंठ मिल रहा है। आज तू खड़ा रहा यहीं पर और इंतजार कर कि कब वैकुंठ लोक के दरवाजे खुलते हैं और कब मैं वैकुंठ में पहुंचता हूं। तो बताया जाता है कि ध्रुव आज भी खड़े हैं और उस स्वर्ग लोक के विमान उस गेट का इंतजार कर रहे कि कब ये गेट खुले और कब मेरा विमान अंदर पहुंच जाए। तो इस कथा से बस यही सार निकलता है मेरे श्रोताओं कि अपने जीवन में कितना भी धन कमा लो, घर में हर व्यवस्था हो, संपन्न हो, लेकिन कभी भी अपने धन संपत्ति, अपने बच्चों पर, अपने परिवार पर, अपने गाड़ी घोड़ों पर घमंड मत करना कि मेरे पास सब कुछ है और मेरे पड़ोसी के पास कुछ नहीं है। क्योंकि महाराज जो लक्ष्मी है ना, जो कभी एक जगह पर नहीं ठहरती है। आज मेरा मन समझा दिया और हमारा मन समझा करके पता नहीं कब आपके पास पहुंच गई, मैंने जान नहीं पाया। आपका मन समझाया, वहां से और चली गई, दूसरे का मन समझा दिया। इस प्रकार से लक्ष्मी हमेशा चलती फिरती है, एक जगह पर नहीं ठहरती है। राजा बनते हैं तो सब जान जाते हैं और जब भिखारी बनते हैं तो पता नहीं चलता है कब बन जाते हैं। तो महाराज कहने का मतलब यही है, अपनी शरीर, अपनी काया, अपना परिवार, अपना घर, कभी किसी चीज पर घमंड मत करना कि मेरे पास सब कुछ और किसी के पास कुछ नहीं है। बोलिए भागवत महापुराण की। अब एक